उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या बड़ा बदलाव हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों भाजपा की राजनीति में भी नजर आने लगा है। मामला तो यहाँ तक पहुँच गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में खुद बीजेपी के ही पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अपनी गुहार लगाई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में या यूं कहें कि केंद्र की मोदी सरकार में भी रूल इज रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए लगातार भाजपा एक के बाद एक बड़े निर्णय लेती आई है। अपने बड़बोले नेताओं को समझाने की बात हो या फिर मंत्रियों को नसीहत देने की, योगी और मोदी कहीं पीछे नहीं रहते। लेकिन ऐसे में कौन सा मामला सुर्खियों में आ गया है जिससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर योगी की पुलिस पर गहरे और बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने खत में ऐसा क्या लिखा जिससे वो अपनी बढ़ती हैरानी और परेशानी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रूबरू कराना चाहते हैं। किन वजहों से ये पूर्व कैबिनेट मंत्री परेशान से दिख रहे हैं, क्या है उनकी हैरानी और परेशानी की असली वजह, ये सब कुछ अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले जरा ये खत पढ़िए। इस खत के मजमून में लिखा है, दरअसल ये खत किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे अपने पत्र में कैबिनेट मंत्री ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा कि उनके लिए ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि उनकी जान से जुड़ा हुआ सवाल है। लेटर में बड़ी बात कहते हुए संजीव बालियान लिखते हैं कि अगर पुलिस एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान का दर्द इसलिए सामने आया क्योंकि उनकी सुरक्षा में लगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा अचानक से हटा दी गई है, जिससे उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने पत्र में हालिया लोकसभा चुनाव में उन पर हुए हमले का भी जिक्र किया है और कहा है कि अगर भविष्य में कोई भी हमला होता है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। बालियान ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज उठाने के कारण ही उनकी सुरक्षा हटाई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं और मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद भी रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा नेता हरेंद्र मलिक ने हराया था। फिलहाल अब मामला योगी सरकार में योगी के दरबार में है। देखना यह है कि खुद की ही बीजेपी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे संजीव बालियान का दर्द बांटने में योगी सरकार उनकी क्या सहायता कर पाती है या फिर संजीव बालियान को इस मुद्दे पर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा।